क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। अब ये चैप्टर पढ़ तो लिया है पर ये समझ नहीं आ रहा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, तो उसी चीज को जानने जा रहे हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है धीरज सैनी, ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम कैसे पढ़ना है बेटा, सारी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से चलनी है। यूनिट सिस्टम दिया हुआ है आपको, एफपीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सारी की सारी यूनिट्स आपको बस एक बार रीड कर लेनी है। दैट्स इट, आपका काम हो गया फिनिश। उसके बाद में नेक्स्ट ही पेज पर आपको दिया हुआ है एसआई सिस्टम का एक टेबल दिया हुआ है कि लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर की डेफिनेशन क्या है। इसी तरह से वेट की यूनिट, मास की यूनिट आपकी केजी है तो वो क्यों है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी डेफिनेशन से एक बार रीड कर लेनी है, कोई भी एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज आती है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको रूल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी में। वो सारे के सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं और उसी के पीछे दो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं ताकि आपकी उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है यूनिट और डायमेंशन। दोनों को जस्ट थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज इनसे डिराइव्ड एक टॉपिक है जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसके बारे में कोई नहीं बताता तो ये मैं बता देता हूं भाई। सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी है, या वो तो ऐड हो रही हो या फिर सब्सट्रैक्ट हो रही हो या फिर कंपेयर हो रही हो, मतलब ए और बी है, उनके बीच में अगर प्लस का साइन आ जाए, ए और बी के बीच में माइनस का साइन आ जाए, या फिर ए और बी के बीच में कंपैरिजन मतलब इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन आ जाए, तो आप समझ जाइए कि दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन सेम रहनी जरूरी है। इस चीज को मैंने यहां पर लिख भी दिया है, तो ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच लेना, सीख लेना इस चीज को, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि आप कैसे चेक करें कि फॉर्मूला कोई ठीक है कि नहीं है। आपसे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि बताइए ये इक्वेशन आपको दी है, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, या फिर कोई अननोन वेरिएबल की डायमेंशन पूछ ली जाती है और बोला जाता है कि इक्वेशन सही है। तो बस आपको इसी चीज को यूज करना है। किस तरह से यूज करना है इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दो और एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, ये दोनों कर लेना, आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। अब बात आती है, पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया पर कौन से वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं पर सॉल्व सारे करने हैं, है ना, सॉल्व सारे कर लेना है, पर जो मैं बता रहा हूं उनके तो चाहे आंसर याद करके चले जाओ। कौन से क्वेश्चंस है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो मतलब निश्चिंत हो जाओ, आपने बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर रखी है। अगर कोई बच्चा नीट या फिर जेई वाला है तो उनके लिए कुछ 5 क्वेश्चंस जो सबसे डिफिकल्ट पूछे गए हैं वो मैं डाल रहा हूं। अगर इनमें डाउट हो तो पूछ लेना, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आपसे ये भी हो गया है तो निश्चिंत हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका सीबीएसई लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल सब हो गया है। इसी तरह की वीडियो के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करके बता देना है क्या वीडियो सही लगी, और नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई आपके लिए बैठा रहेगा, चीज़ों को सीखता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर वीडियो कैसी लगी, ये जरूर बताना है। मिलते हैं इसी की तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।